कार्तिक के जाते ही नक्श ने फौरन उस बॉक्स को खोल दिया। उसके बीच में काले रंग की एक पिल थी जिसे वो तुरंत निगल गया कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। कार्तिक की दी हुई दवा नक्श ने बिना सोचे समझे खा ली थी। घंटों बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। वो होश में आ ही रहा था कि तभी उसने वहां अनिका को अपने बेहद करीब पाया। अनिका के इतने पास होने से नक्श की बेचैनी बढ़ने लगी। इस बार मुझे एम्बैरस मत करना, कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आना। कैसा गिफ्ट अनिका? कल दादी का बर्थडे है नक्श, याद तो है ना? तो इस बार प्लीज कुछ ढंग का गिफ्ट लेकर आना। ये कहकर अनिका वहां से चली गई। पल भर के लिए ही सही, लेकिन अनिका को अपने इतने करीब पाकर नक्श खुश तो था, लेकिन उसे एक दुख भी साथ ही साथ सता रहा था। बर्थडे तो कल मेरा भी है, पर शायद वो किसी को याद नहीं। चल नक्श, सो जा, तेरी किस्मत में ही नहीं है बर्थडे मनाना। अगली शाम कल्याणी दादी की बर्थडे पार्टी में शहर के सारे जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे। पार्टी में शामिल चित्रा और अनिका भी नक्श का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नक्श वहां एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स के साथ आया। उसे देखते ही चित्रा ने कहा, ये क्या लेके आ गए हो नक्श? आम की पेटी गिफ्ट में देने के लिए लाए हो? नहीं, ये तो बस रहने दो अब तुम। एक काम बोला था अनिका ने, वो भी ठीक से नहीं कर सके। छोड़ो इसे, अब बस इतना करना कि उन गिफ्ट के बंडल के बीच इसे छुपा कर रख देना, ताकि तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती ना हो। मुझे लगता है नक्श, कभी कभी मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेती हूँ। उस लकड़ी के बॉक्स में क्या था ये जानने से पहले ही अनिका और चित्रा भड़क गए थे। नक्श आगे कुछ कहता कि तभी अनिका की कजिन पल्लवी स्टेज पर जाकर कल्याणी दादी को एक डायमंड पेंडेंट पहनाने लगी। हैप्पी बर्थडे दादी, ये मैंने स्पेशली आपके लिए मंगाया है इंग्लैंड से। थैंक यू मेरी बच्ची, पर इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? दादी, मैंने इतनी खुशी से पेंडेंट ढूंढा है आपके लिए और आप ऐसे बोल रही हैं। अरे बेटा, आई नो तुम मेरे लिए बेस्ट चीज ही लेकर आओगी। बस 1-2 साल और फिर मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हीरे जैसा हस्बैंड लाके दूंगी। दादी, आप भी ना, मैं खुश नहीं अच्छी लग रही आपको? नक्श ने अपनी सासू माँ के कहने के मुताबिक अपना गिफ्ट उन्हीं गिफ्ट के बीच में रखना सही समझा। वो वहाँ पहुँचा ही था कि तभी उसकी साली पल्लवी सामने आ गई। हाय जीजू। हाय पल्लवी। आपने मेरा गिफ्ट देखा, कैसा लगा आपको? हाँ देखा ना, ब्लू सफायर की रेप्लिका। एक्सक्यूज मी, रेप्लिका? इट्स ओरिजिनल, वो भी 1.5 करोड़ का। राइट, फिर तो किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। पल्लवी जी, ब्लू सफायर मेरी तरह होते हैं। लाइट कैसे भी हो, रंग सिर्फ वही दिखेगा जो उसकी असलियत होगी, और फेक तुम्हारी फैमिली की तरह। रोशनी पड़ते ही उनके सारे रंग एक साथ बिखरने लगते हैं। डीलर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।